ये बहुत शर्मनाक है। एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। बांग्लादेश और भारत के संबंध क्या हैं, किन परिस्थितियों से गुजर रही हैं, आगे चल करके ये संबंध कैसे रहेंगे, ये बहुत संवेदनशील विषय पर है और इस पर हल्की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। और कम से कम जो एजेंसियां देश की सुरक्षा के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित करती हैं, सीमाओं पर देश की सुरक्षा करती हैं और खतरों में जीती हैं, शहादत करती हैं, उनके बारे में तो कोई निहायत क्रूर व्यक्ति इस प्रकार की घटिया टिप्पणी कर सकता है। अगर यही उनकी वास्तव में टिप्पणी है तो मैं बहुत दुखी हूं और मैं कहूंगा कि बंगाल के लोगों को अपने चयन पर पुनः विचार करना चाहिए। सर, बांग्लादेश में चिन्मय दास को फिर से जमानत नहीं मिली है। देखिए, एक न्यायिक प्रक्रिया है जैसे हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया है। कानून के समक्ष सबको समान अवसर मिलना चाहिए, अपनी बातों को रखने का अधिकार देना चाहिए। हमारी केंद्र सरकार बांग्लादेश की मुद्दों को लेकर के स्वयं बहुत जागरूक है, नजर रख रही है। हमारे वरिष्ठतम मंत्री अपनी बातों को बहुत मजबूती के साथ रख रहे हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं वो बड़े एक धागे पर चलने वाले, तलवार की धार पर चलने वाले संबंध होते हैं। उनका हम लोग प्रतिक्रियात्मक निर्णय दें या प्रतिक्रियात्मक कदम उठाएं, ऐसा नहीं होता। नीतियां दीर्घकालिक बनाई जाती हैं और अल्पकालिक लाभ और नुकसान की दृष्टि से काम नहीं किया जाता। हम वो सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग वो सरकार नहीं है जो लोकप्रियता पाने के लिए कोई कदम उठाते हैं। हम सोच समझ करके देश के हित में, बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में जो कदम आवश्यक होगा, हमारी सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। एक सर, दिल्ली सीएम जो है उन्होंने कल कहा था कि भाजपा दिल्ली के जो धार्मिक स्थल हैं उनको ध्वस्त करना चाहती है। आज उन्होंने एक और बयान दिया है कि जो कृषि मंत्री हैं शिवराज चौहान, वो किसानों की ऐसे बात कर रहे हैं जैसे दाऊद के मुंह से उपदेश निकल रहे हैं। अब देखिए, केजरीवाल को लोगों ने ध्यान से सुनना बंद कर दिया है। केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति सिद्ध हुए हैं जिन्हें शब्दों का कोई अर्थ नहीं मालूम होता। अपने प्रारंभिक जीवन से ही वो नागरिकों के साथ, पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था के साथ छल कपट और धूर्तता का परिचय देते हैं। चर्चा में रहने के लिए वो जानबूझ करके ऐसे बयान देते हैं जिसमें उन्हें बदले में कुछ जवाब मिले हों। आने वाला चुनाव बताएगा कि वो दिल्ली के चुनाव में अपनी लोकप्रियता समाप्त कर चुके हैं। और मैं समझता हूं कि जनता ही अभी जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगी, उनके द्वारा किए जा रहे सारे नाटकीय आचरणों के लिए उनको बहुत बिफिटिंग रिप्लाई देने वाली है। आतिशी का बयान है। आतिशी जी को तो हम लोग संज्ञान में भी नहीं लेते हैं। आतिशी जी मुख्यमंत्री का शपथ लेती हैं और केजरीवाल की चप्पल रखती हैं। आतिशी जी को ये भी नहीं मालूम है कि कोई सरकारी भवन खाली होता है तो उसका हैंडओवर डिपार्टमेंट को दिया जाता है, वो डायरेक्टली पूर्व मुख्यमंत्री से हैंडओवर ले लेती हैं। आतिशी जी को तो ये भी नहीं पता है कि कितने प्रकार के बदलते हुए बयान वो दे चुकी हैं। आतिशी जी केजरीवाल का एक आदर्श महिला प्रतिरूप है। जितनी छली और छदमी केजरीवाल जी हैं, उतनी ही छली और छदमी वो भी हैं। उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। केजरीवाल भाषण करते हैं, वो उनके बगल में शैडो की तरह खड़ी रहती हैं, तो वो स्वयं अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं मानती हैं, तो हम लोग क्या माने उनको मुख्यमंत्री। सर, महाराष्ट्र शिवसेना के सांसद हैं संजय रावत, इनका कहना है कि मोदी जी का टर्म 2026 तक भी पूरा होगा या नहीं। संजय रावत तो खा गए शिवसेना को। आज ये शिवसेना जहां पहुंची हुई है उसके पीछे जितना उद्धव ठाकरे जिम्मेदार नहीं है, उससे अधिक संजय रावत जिम्मेदार हैं। अब वो शिवसेना में नाम भर के लिए हैं, वास्तव में वो कांग्रेस में जा चुके हैं और राज्यसभा की सदस्यता को लेकर के आगे की तैयारी कर रहे हैं। एक सर, आखिरी सवाल कि जो 9 जिले हटाए हैं उसको लेकर लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, आरोप प्रत्यारोप। देखिए, कांग्रेस को तो प्रदर्शन करना है क्योंकि वो बेनकाब हुए हैं। आप जब जिले बना रहे थे तो आपने जानने की कोशिश की हुई थी कि प्रशासनिक जरूरत थी या नहीं थी, सरकार को लाभ होगा या नहीं होगा, नए जिले बनाने से नागरिकों की परेशानी बढ़ेगी या घटेगी।
ऐसा तो उन्होंने कुछ किया नहीं। एक राजनीतिक निर्णय पूर्ववर्ती सरकार ने लिया सिर्फ चुनावी लाभ के लिए, और उस समय की सरकार इस बात को जानती थी। ढेर सारे जिलों में प्रशासनिक भवन नहीं बनाए गए, और प्रशासनिक भवन तो छोड़ दीजिए, ऐसे जिले हैं जहां प्रशासनिक अधिकारी नहीं नियुक्त किए गए, दूसरे जिले से काम चलता था। तो वो सरकार स्वयं ही जिलों को लेकर के गंभीर नहीं थी। हम तो आभारी हैं माननीय भजन लाल जी के। वो चाहते तो जिस दिन उन्होंने शपथ लिया उसी दिन जिलों को भंग कर सकते थे, नहीं किया। किसी पूर्वाग्रह का परिचय नहीं दिया। एक कमेटी बनाई, कमेटी के मापदंड तय किए, कमेटी का निर्णय आया, उन्हीं के बनाए हुए जिन जिलों की जरूरत महसूस की गई उनको छोड़ दिया गया, और जिन जिलों की जरूरत नहीं थी उन्हें भंग कर दिया गया। अब उनके पास है क्या? कांग्रेस के पास सारी जमीन तो खो चुके हैं, जनता उनको उपचुनाव में नकार चुकी है। अब वो बैठ करके जहां जहां जिले हटाए गए हैं वहां नागरिकों को भड़काने की कोशिश करेंगे। नागरिक जाने वाला नहीं है, नागरिक के नाम पर उनके कार्यकर्ता रहेंगे, 2-4 दिन अपनी राजनीतिक रोजी रोटी काटेंगे, बैठ के अपने घर में जाएंगे। जनता को इसको लेकर के जनता के मन में कोई आक्रोश नहीं है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन के बाद बीजेपी ने उनके लिए कुछ भी नहीं करा, जबकि जो नहीं किया। पूर्व प्रधानमंत्री के मृत्यु के बाद बीजेपी ने किया या नहीं किया, कांग्रेस के नेता ने किया। कांग्रेस के युवराज 54 वर्ष के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, इधर उनका शरीर जलाया नहीं गया, उनका अस्थि कलश संचय नहीं किया, जहाज में बैठे और वियतनाम चले गए 9 वर्ष मनाने के लिए। तो जिस पार्टी के नेता अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री के लिए इतना सम्मानजनक आचरण करते हैं, इतनी इज्जत अफजाई करते हैं, गहलोत जी से पूछिए ना, राहुल गांधी पे कुछ कमेंट करके बताएं कि राहुल गांधी ने किस प्रकार से मनमोहन सिंह को अपमानित किया।